नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको ले आए हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में एक ही बार में पूरे टेंस की पैसिव वॉइस खत्म कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है और एक ही बार में पूरा टेंस की पैसिव वॉइस आज क्लियर कर देंगे। बिल्कुल मेरे इस YouTube चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो को मेरे एंड तक देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है तो आपको हम आज बता देंगे ट्रिक, जो कि एक ही बार में 8 टेंस की पैसिव वॉइस खत्म। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपको बनाना है तो इसका हम एक बहुत इजी बता रहे हैं आपको, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और बहुत सरल भी है। इसको हम एक बार में आपको क्लियर कर दे रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बताएंगे। जितने इंडेफिनिट हैं, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस एक बार में बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, तीनों इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस एक ही बार में आप क्लियर कर देंगे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, अर्थात एक्टिव से पैसिव वॉइस आपको चेंज करने का एक ही बार में बताएंगे। अर्थात जितने इंडेफिनिट टेंस होते हैं आपको हम बता देंगे। जैसे कि मैंने पहले सबसे पहले आपको बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों इंडेफिनिट का। जी हाँ दोस्तों, इंडेफिनिट तीनों एक साथ मिलेंगे हम इंडेफिनिट। अब इंडेफिनिट कितने होते हैं आपको पता ही है। कितने इंडेफिनिट होते हैं? 3 इंडेफिनिट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तीनों इंडेफिनिट को एक बार में देखिए। पहले होता है प्रेजेंट। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर क्या होता है? पास्ट, कौन सा? इंडेफिनिट। फिर होता है फ्यूचर। फ्यूचर में भी आपका इंडेफिनिट होता है। तो फ्यूचर, ये फ्यूचर हो गया। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने की एक बार में बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए इसमें क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस अगर आपको बनाना है, इसकी पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या करेंगे? इसकी पैसिव वॉइस बनाना होगा तो आप इसमें इज एम आर का यूज करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें आप इज एम आर का यूज करेंगे किसके किसके साथ आप जान लीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो है आप ही अगर सब्जेक्ट आएगा या सी आएगा, ध्यान दीजिए, इसमें अगर ही आ गया या सी आ गया या सिंगुलर नाउन आ जाएगा तो इसमें आप किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए बी आ गया, यू आ गया या दे आ गया या प्लूरल नाउन आ गया तो इसमें आप क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। और इसमें अगर आई आ गया तो आप क्या लगा देंगे? आइन लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये पैसिव वॉइस में लगाए जाएंगे। बाकी पैसिव वॉइस के हमने जो बताया है वो आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनाना है तो पैसिव वॉइस बनाते समय अगर सब्जेक्ट ही आ रहा है, पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं, पैसिव वॉइस आपको बनाना है तो ही आ रहा है तो आप उसमें इज लगा दीजिएगा। सी आ रहा है तो इज लगा दीजिए। या मान लीजिए कोई नेम आ रहा है, सिंगुलर नाउन आ रहा है तो इज लगा दीजिए। या सब्जेक्ट उसका बी या यू दे आ रहा है उसको आप आर लगाइए। और आई आ रहा है तो एम लगाइए। बाकी आपको पता है, हमने बताया है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को उधर ले जाकर के ऑब्जेक्ट करते हैं, इसको हमने बताया है। इसी प्रकार से आपका पास्ट आता है। पास्ट इंडेफिनिट का देख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो इसको आप समझिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहने का मतलब ही सी के साथ इज लगाइए, आई के साथ एम लगाएंगे, बी यू के साथ आर लगाएंगे। इसके बाद आपका पास्ट इंडेफिनिट आता है। जी हाँ दोस्तों, तो पास्ट इंडेफिनिट हम एक एक करके बिल्कुल आपको क्लियर कर दे रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में, जी हाँ दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में आप बिल्कुल जो लगाएंगे पैसिव वॉइस बनाते समय आई के साथ और ही के साथ, आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ या सिंगुलर नाउन के साथ, या सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, इसके साथ आप क्या लगाएंगे? इसके साथ आप वाज लगाइएगा। जी हाँ दोस्तों, पैसिव वॉइस में अगर शुरू में आई आ रहा है, ही आ रहा है, सी आ रहा है, सिंगुलर नाउन आ रहा है तो उसके तुरंत बाद आप वाज लगाइएगा। और उसके बाद आपका बच क्या रहा है? इसमें बी यू दे बच रहा है, इनके साथ आप क्या लगाएंगे? बेयर लगा देंगे बस। जी हाँ दोस्तों, बाकी पैसिव वॉइस के हमने जो रूल्स है उसको बता दिए कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर।
और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाय यानी नए ऑब्जेक्ट पहले बाय का यूज करते हैं। ये आपका हो जाएगा। तो आपका क्या हो गया, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल लिख भी सकते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए, ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम एक दे दें जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो एग्जाम्पल में क्या करेंगे, एग्जाम्पल में आप जैसे हमने लिखा आई रोट एन एसे। जी हाँ दोस्तों, ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव बनाना। तो क्या करेंगे, हमने बताया है कि ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, एन एस से पहले लिखेंगे आप। एन एस से के बाद हमने बताया सिंगुलर नाउन होगा तो क्या लगाएंगे, वाज। तो एन एस से आपका सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसमें क्या लगाएंगे, वाज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, रोट का रिटर्न कर दीजिए। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है, उसके तुरंत बाद बात कर देंगे, आई को उधर ले जाकर के मी कर देंगे। आपको हमने इससे पहले बता दिया। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट जहाँ वाज लिखा गया वहीं इजी लिख देंगे, बस हो गया। अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया हमने कि जहाँ पर वाज है वहीं पर इजी कर देंगे, तो आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनेगी। टेंस को आप पहचानेंगे तो क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद हम चलेंगे वो फ्यूचर इंडेफिनिट। जी हाँ दोस्तों, एक ही बार में सारे टेंस की पैसिव वॉइस एंड करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस क्या होगी, फ्यूचर इंडेफिनिट। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इजी है। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस बनाना है तो हम क्या करेंगे, देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट में आई और बी के साथ, आई बी के साथ आप सिर्फ क्या लगा देंगे, शैल बी लगाएंगे। बाकी जितने शेष बच रहे हैं, शेष सभी कर्ता, शेष सभी कर्ता के साथ जो है आप क्या लगा देंगे, विल बी लगा देंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इजी है ये, समझिए। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अगर पैसिव वॉइस बना रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस, वो सारी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो आई बी अगर सब्जेक्ट आ रहा है पैसिव वॉइस का तो शैल भी लिखिएगा। इसके अलावा कुछ भी आ रहा है शुरू में तो उसका विल भी लिखेंगे। इसका अर्थात एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे हमने लिखा ही विल गिव ए पेन, हमने लिख दिया ही विल गिव ए पेन। इसको हम बनाएंगे पैसिव वॉइस, तो ए पेन पहले चला आएगा, इसके बाद ए पेन सिंगल नाउन, अर्थात आई भी तो यहाँ है नहीं। अगर यहाँ आई आता, बी आता, तब तो आप क्या लगाते, शैल भी लगाते। आई भी अगर शुरू में नहीं है तो आप क्या लगाएंगे, विल भी लगा देंगे। इसीलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, आप लगा दीजिए विल भी, और इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया जाता है पैसिव वॉइस में, इसके तुरंत बाद बाय लगाया जाता है, ठीक है, ले जाकर के इधर हिम कर देते हैं। इसको हमने बहुत पहले बता चुके हैं वीडियो में। तो जी हाँ दोस्तों, ये हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इस प्रकार से तीनों टेंस की, अर्थात जितनी इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों की पैसिव वॉइस हमने बता दिया। बाकी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को, वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने बताया है, इसके बाद तुरंत बाय, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की बात रहती है, इसको हमने बता दिया। इसके बाद हम चलेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जी हाँ दोस्तों, कॉन्टिन्यूअस टेंस जितना होता है, जितने टेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनती है, सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इस टेंस की पैसिव वॉइस बनाना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस कैसे हम बनाएं, देखिए दोस्तों, इसमें क्या करते हैं, इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही के साथ और सी या सिंगुलर नाउन के साथ आप लगाइएगा इज बीइंग। जी हाँ दोस्तों, जितने कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनती हैं उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा करके बीइंग जोड़ दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बनाना है तो ही सी या सिंगुलर नाउन के साथ इज बीइंग लगाएंगे, और आई के साथ आप क्या लगाएंगे, आई के साथ क्या आता है कॉन्टिन्यूअस में, आई एम आता है, आई एम बीइंग कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद जो बच रहा है आपका बी बच रहा है, यू बच रहा है, दे बच रहा है, इनके साथ आप लगा देंगे आर बीइंग। जी हाँ दोस्तों, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस की, किस कॉन्टिन्यूअस टेंस की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस। जितने कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनती है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनती ही नहीं है। तो इस कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप जो है ही सी के साथ या सिंगल नाउन के साथ इज बीइंग लगा देंगे, आई के साथ एम बीइंग लगा देंगे, बी यू के साथ आर बीइंग लगा देंगे। ठीक इसी प्रकार से पास्ट टेंस की
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनाना है तो जहाँ पर इज लगाए हैं वहाँ पर वाज बीइंग कर देंगे, यहाँ पर वाज बीइंग कर देंगे, तो यहाँ पर वेयर बीइंग कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, एक ही बार में पास्ट हो गया आपका। अर्थात इसको हम पास्ट में चेंज करना चाहें, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनाना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस, तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे आप कर देंगे ओनली वाज, और यहाँ पर भी क्या कर देंगे वाज, यहाँ पर क्या कर देंगे बेयर कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, एक ही तरह सब है, बोलो क्या डिफरेंस है इसमें। अर्थात पास्ट टेंस की कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज बेयर होती है, तो वाज बेयर तो लगाएंगे ही, उसके बाद बीइंग लगा देंगे। तो जी हाँ दोस्तों, जितने कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस बनती है उसमें आप बीइंग लगाएंगे उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो आगे हम चलेंगे, इसके बाद परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाना है। जी हाँ दोस्तों, परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाना है तो इसमें हम भी आगे बताएंगे। ठीक उसी के पहले आप पहले इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस अर्थात पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस हमने बताया, इसका एक एग्जांपल देख लीजिए जिससे क्लियर हो जाए। एग्जांपल, इसका एग्जांपल पास्ट कंटिन्यूअस या जो है आप देख लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस देख लीजिए, सी इज रीडिंग, ए स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, ये किस टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि इज लगा है आईएनजी लगा, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसकी पैसिव वॉइस बनाना है क्या कहा हमने, कहा लाओ इसको पहले तुरंत इधर ले जाइए, ए स्टोरी। ए स्टोरी को हमने ले आया, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन बताया हमने, इज लगाइए, इज का प्रयोग कर दिया, और कंटिन्यूअस हमने बताया बीइंग लगाया जाता है, इज बीइंग कर दिया, रीडिंग का थर्ड फॉर्म रीड ही होगा, उसके तुरंत बाद बाई लगेगा, सी का आप को हमने बताया हर कर दीजिए, बन गया पैसिव वॉइस। यही चीज अगर प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में होता था, जहां इज है वहीं वाज हो जाता, बस पास्ट कंटिन्यूअस बन गई। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज बीइंग, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज बीइंग। सब्जेक्ट को देख करके आप यहाँ पर इसका यूज करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, चलेंगे हम परफेक्ट टेंस में, बहुत ही इजी है, इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। परफेक्ट टेंस में आप प्रेजेंट परफेक्ट देखेंगे सबसे पहले, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी पैसिव वॉइस बनाना है तो बहुत ही इजी है। इसमें आप ही ले लीजिए, सी हो गया या सिंगुलर नाउन हो गया। जी हाँ दोस्तों, सिंगुलर नाउन, इनके साथ आप क्या लगाएंगे, इसके साथ आप लगाइएगा हैज बीन। जी हाँ दोस्तों, हैज बीन, और जो आपका बच रहा है, क्या बच रहा है, आई बी यू दे, इनके साथ आप लगाएंगे हैव बीन। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप हैव बीन का प्रयोग कर देंगे, बस हो गया। अर्थात जितने परफेक्ट टेंस हैं, जितने भी परफेक्ट टेंस हैं, पास्ट परफेक्ट इसी में ले लीजिए, एक बार में बिल्कुल क्लियर आपका हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट ले लेंगे तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में आप सभी के साथ, सभी के साथ यानी सभी सब्जेक्ट के साथ आप केवल लगाएंगे हैड बीन, बस हो गया। सभी कर्ता के साथ, पास्ट परफेक्ट में सभी कर्ता के साथ पैसिव वॉइस में हैड बीन लगाएंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट में ही सी या सिंगुलर नाउन के साथ हैज बीन, आई बी यू के साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आएगा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में भी वही हाल है, जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट में जितने परफेक्ट हैं हमने बता दिया आपको कि सब में हैव बीन का यूज किया जाता है। इसमें क्या करेंगे, आई बी के साथ लगाएंगे आप शायल हैव बीन, और शेष जितने बच रहे हैं, जितने भी शेष सभी कर्ता के साथ, सभी कर्ता के साथ क्या लगा देंगे, विल हैव बीन लगा देंगे। जी हाँ दोस्तों, विल हैव बीन का प्रयोग कर देंगे, बस हो गया। अर्थात आई बी के साथ शैल हैव बीन से सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग कर देंगे तो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बन जाएगी। अर्थात जितने परफेक्ट टेंस मिले आपको हैव बीन लगाया जा रहा है, हैव बीन, हैड बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, इतना यूज किया जा रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, अब परफेक्ट टेंस जितना होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में रहती है।
पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और थर्ड फॉर्म परफेक्ट में पहले से ही रहता है, आपको परफेक्ट और थर्ड फॉर्म की जरूरत ढूंढनी है नहीं। तो इसका एक एग्जाम्पल हम देख लें परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट या फ्यूचर टेंस की हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। हमने एग्जाम्पल लिखा, मान लीजिए आई हैव रिटन ए स्टोरी। इसकी पैसिव वॉइस बनाना है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, कैसे पता चला, हैड लगा। यहाँ हैड होता तो पास्ट परफेक्ट होता, शैल हैव होता तो फ्यूचर परफेक्ट होता। जी हाँ दोस्तों, अगर हैव है तो समझ लीजिए वर्ब की थर्ड फॉर्म में हैव है तो प्रेजेंट परफेक्ट, हैड है और थर्ड फॉर्म है तो पास्ट परफेक्ट, शैल हैव है वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो फ्यूचर परफेक्ट। इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, ए स्टोरी पहले ले लेंगे। बनाने का तरीका आपको वही सबका है, ए स्टोरी सिंगल नाउन है इसलिए इसमें आप लगाएंगे हैज बीन। उसके बाद तुरंत रिटर्न थर्ड फॉर्म नहीं है, हमने तुरंत बताया आपको कि पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ती है। और ये परफेक्ट टेंस जितने हैं सब में थर्ड फॉर्म होता ही है, तो आप क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म है ये, इसको उतार दीजिए, उसके बाद बाई लगा देंगे, आई का मी कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, वही यहाँ अगर हैड होता तो आप हैड बीन कर देते, शैल हैव होता तो ए स्टोरी के साथ विल हैव बीन कर देते, बाकी टोटल वही रहता। तो जी हाँ दोस्तों, आप पूरे टेंस की 8 टेंस की पैसिव वॉइस हमने एक बार में आपको क्लियर कर दिया। तो आपको कैसा लगा, जहाँ न समझ में आए उसको कमेंट करके जरूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, ये प्रेजेंट परफेक्ट था, हम पास्ट परफेक्ट भी ले सकते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी ले सकते हैं, बस बदला जाएगा तो यही बदला जाएगा। पास्ट परफेक्ट में हैड बीन, फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव बीन और विल हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, आप जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और एक्टिव पैसिव जितने भी आप अच्छे ढंग से तैयारी करते रहें, आपकी बोर्ड परीक्षा में ये सब पूछे जाते हैं। तो आप चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।